बन गई हूँ। मैंने लैंड क्रूजर ले लिया है, ठीक है, मेरी ड्रीम को मैंने इसको पूरा कर लिया है, बस मैंने स्टेटस लगा दिया कि आज मैंने गाड़ी ली है, ठीक है। बीनिश ने एक दिन अपना घर में, दुबई में घर परचेज किया और उसने उसके बारे में अपने सोशल मीडिया पे जाके पोस्ट किया, मैंने स्टोरी लगाई है। लाइक आई वॉज विजुअलाइजिंग इट एवरी डे एंड नाइट। और इफ यू डू नॉट विजुअलाइज थिंग्स और आप उस चीज को जीना शुरू नहीं करते जो आप ड्रीम कर रहे होते हैं, वो अनअचीवेबल होती है, इनअचीवेबल होती है, ठीक है। सब ड्रीम्स पूरे हुए हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने है। आई कीप ऑन पोस्टिंग इट स्टेप बाय स्टेप, राइट। एंड one of the biggest dreams was of course hitting the GLT program with the company, which is the biggest incentive of the company, जिसका मुझे खुद नहीं पर्सनली पता कि उसके साथ साथ क्या क्या मिलता है। अब जैसे डायमंड मैनेजर हिट हुआ, मुझे 12,000 दिरहम मिले, मुझे डायमंड की रिंग मिली, ठीक है। उसके साथ मुझे कंपनी ने कहा कि आपने ट्रिप पे जाना है, ट्रिप पे नहीं जाना तो चलो उसके भी आप पैसे ले लो। मतलब आई हैड जीरो आइडिया कि आप जब ये वाले लेवल्स अचीव करते हैं, ये सब कुछ होता है, तो आपको ये सब कुछ मिलता है। सिर्फ माइंड में ये था कि मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, मुझे, आई वॉन्ट टू गो देयर, दिस इज, जिस तरह मैंने आप लोगों को लाहौर सक्सेस टी पे भी बताया था ना, कि मैंने इमेजिन किया था कि एक दिन मैं स्टेज पे खड़ी होंगी और आई विल बी हैविंग माइक इन माय हैंड एंड व्हेन आई टर्न अराउंड माय हॉल विल बी फिल्ड विद पीपल। एंड हमारे लाहौर सक्सेस डे के ऊपर 500 से ऊपर टीम मेंबर्स थे। एंड वेयर डिड आई स्टार्ट? आई स्टार्टेड विद 3 टीम मेंबर्स इन माय ग्रुप, राइट, जस्ट 3 टीम मेंबर्स। अच्छा, तो मुझे बहुत यकीन था, अल्हम्दुलिल्लाह, 110% से भी ज्यादा। और आपको भी अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, आपको अपने ऊपर यकीन है। अगर है तो मैं कहती हूँ आपका सारा जो आपने दिल में सोचा हुआ है ना, जहन में सोचा, वो सब कुछ हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू दैट। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है हाइप एंड अर्जेंसी। हाउ मेनी ऑफ यू नो के मीनिंग ऑफ हाइप एंड हाउ मेनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ अर्जेंसी? कितनों को पता है कि भाई हाइप का क्या मतलब है और अर्जेंसी का क्या मतलब है? अच्छा, वेरी गुड। देखते हैं आज, देखते हैं किस किस को पता है और किस किस को नहीं पता। जिसको नहीं पता होगा ना, उसको मुझे सीरियस नोट पे बताना है बाद में, एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। अच्छा देखो, जिसको हाइप एंड अर्जेंसी क्रिएट नहीं करनी आएगी ना, वो कुछ भी नहीं करेगा इस बिजनेस में। वल्लाही, आई मीन यू वेस्टिंग योर टाइम इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग अर्जेंसी एंड हाइप इन द बिजनेस। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। समझ लो कोई भी लेवल अचीव आप कर लेंगे अगर आपको अर्जेंसी और हाइप क्रिएट करनी आ जाती है। तो जिसको हाइप एंड अर्जेंसी क्रिएट करनी नहीं आती, वो अभी बहुत कुछ लैक कर रहा है बिजनेस के अंदर। हाइप का मतलब है कि हर चीज को आपको हाइप क्रिएट, मतलब हर चीज की आप हाइप क्रिएट होती हुई देखते हो, ठीक है। आज बड़ी एक वायरल किस्म की वीडियो चली हुई है, जारा के स्टोर के ऊपर यूके में आई थिंक सेल लगी हुई है, और 4 औरतें एक कपड़े पे लड़ रही हैं। आई मीन ऑन अ सीरियस नोट, आई वाज शॉक्ड लुकिंग एट दैट वीडियो। हैव यू गाइस सीन दैट वीडियो? क्विकली बताओ मुझे कमेंट्स में। आई मीन, अच्छा, किसी ने पाकिस्तान की वो सेलें देखी हैं जब लगती हैं तो औरतें लिटरली कपड़ों पे लड़ रही होती हैं, आई मीन छीन रही होती हैं एक दूसरे से कपड़े। ओह माय गॉड, सफायर कपड़े, एग्जैक्टली। आई नो these things are so, what do they do? What these brands do? They create hype. कभी सोचा इस बारे में? हाइप का मतलब है कि हर चीज को आपको हाइप क्रिएट करनी होती है। दिस इज पार्ट ऑफ द बिजनेस। लेट्स से कि ये जैसे 4 दिन के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप के लिए। मैं क्या रोज सेशन लगा रही होती हूँ, मैं रोज ट्रेनिंग्स दे रही होती हूँ इन टॉपिक्स के ऊपर। यू आर द लकी पीपल हु हैव बीन चोजन आउट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पावर ईगल्स, क्योंकि आपने इसके लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो अब लेट्स से कि हम एक माइंड में प्रोस्पेक्ट को ले आते हैं, ठीक है। आप लेट्स से कि यू आर प्रोस्पेक्टिंग, आप अपने क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर हैं, ठीक है। लेट्स से कि जैसे 4 दिन के लिए यू आर सिलेक्टेड फॉर माय डायरेक्ट मेंटरशिप। आप सबको, मतलब अब जाहिर सी बात है, आपने बताना है कि मैम ये सबको नहीं देती। एंड अनाउंस, लेट्स से कि मैं इसको अनाउंस ना करूं या कोई और इसको अनाउंस ना करे कि सीईओ मैम बिनीश अबू बकर लिमिटेड लोगों को पर्सनल मेंटरशिप जो है वो देने वाली है, जो एक मिलियनेयर हैं, सक्सेसफुल हैं। कुछ ही इन लोगों के साथ होते हैं, जो कुछ कुछ ही लोग होते हैं जो यहाँ पर सेशन में सिलेक्ट होते हैं, जिनको वो सिखाती हैं। और उनमें से भी कुछ ही लकी लोग होते हैं जिनको डायरेक्ट मेंटरशिप फर्दर भी मिलती रहती है, क्योंकि वो उस लेवल को अचीव कर चुके होते हैं, राइट।
तो मैं भी आपको वही मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगी जो मेंटरशिप्स आपको नजर आ रही हैं जिसको मैंने आज अटेंड किया है। एक सिनेरियो बन रहा है जहन में। हाइप का मतलब होता है कि वैल्यू क्रिएट करना। जब आप किसी चीज को डी वैल्यू करके प्रेजेंट करते हैं ना, कोई मजा नहीं आता। Nobody wants to avail it. Nobody wants to buy something or get something जो कि एक नॉर्मल सी चीज है जो हर, वो कहते हैं ना, गली कोने में मिल जाती है। रिमेंबर दैट। किसी भी चीज की वैल्यू क्रिएट करना, तो किसी भी चीज को अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे, अगले पर्सन को उसकी वैल्यू कभी भी समझ में नहीं आएगी। आप याद करो जिस दिन डे 1 का वेबिनार आपको मिला था, आपके साथ भी तो वैल्यू शेयर की गई थी ना, आपको भी तो उसकी उसकी हाइप बता के उसकी वैल्यू शेयर की गई थी। तभी तो आप डे 1 में आके बैठे थे, राइट? और इनफैक्ट आप अगर अपने आप को देखो कि जब आप डे 1 की कॉलिंग करते हो तो एनरोलमेंट करते हो, अब जैसे आप जिस वक्त करते होगे, एक इमेज क्रिएट करते होगे ना अपने पर्सन के सामने, जो सच है कि भाई ये ऑप्शन बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है जिनको आप रीच आउट कर रहे हो और आप उनको ये अपॉर्चुनिटी बता रहे हो, सिर्फ उन्हीं के लिए सब, लाइक ये अपॉर्चुनिटी आप उनको अवेल करवाने की कोशिश कर रहे हो, है कि नहीं? Like, remember think about your day 1 invitation when you are doing your calling. अगर हम एवं एक सस्ती सी हाइप के साथ लेट से कि अगले को सेशन दे देंगे, अगला बंदा आपकी इज्जत करेगा? आपकी कोई रिस्पेक्ट करेगा? मुझे बताओ। एक सस्ती सी आपने हाइप क्रिएट किया, कोई नहीं, बस मुंह लटका के आपने अगले बंदे को कह दी कि भाई आज जो सेशन अटेंड कर लो डे 1, like you did not even speak about the speaker and like you do not have confidence, all those elements जो मैंने बताए हैं, अगला बंदा आपको रिस्पेक्ट देगा? कभी भी नहीं देगा, है ना? तो चलो लेट्स से कि जैसे मैं डे 2, जैसे मैंने 2 वीक बैक अपना आईफोन लिया है, ठीक है, मैंने आईफोन परचेज किया है। तो एप्पल कितनी हाइप क्रिएट करता है मुझे बताओ। सोचो थोड़ी देर के लिए, अपना जब प्रोडक्ट लॉन्च करता है कितनी हाइप क्रिएट करता है? नहीं करता। एप्पल की हाइप सोचो थोड़ी देर के लिए, कितना बड़ा ब्रांड है, बड़ा हम लोगों को एप्पल बड़ा बहुत बिग ब्रांड लगता है ना। जैसे जैसे रिसेंटली एक मूवी आई थी, उसमें हाइप इतनी क्रिएट हुई जी, चाहे भले बाद में वो जो है वो फ्लॉप चली गई हो, भाई जी डे 1 हाउसफुल फलाना ये और वो, कौन बताएगा? लाइक मूवी का नाम बता दो चलो, रिसेंटली वन ऑफ द मूवीज जिसकी बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी जी डे 1। और हाँ बिल्कुल, बिल्कुल देखो, एंड एवरीबडी हैज, यू गाइस हैव मूवीज इन फ्रंट ऑफ यू, कोई टाइगर 3, कोई पठान, कोई जवान, कोई बारबी, पता नहीं क्या क्या कोई लिख रहा है। बारबी इज अ वेरी गुड एग्जांपल, seriously is a very good example. When you go there, you watch the movie and you're like, even Jawan, when you go there, you watch the movie, even Tiger 3, you watch the movie, there's nothing in the movie. It's just the hype that everybody wants to see the movie कि भाई मैंने पार्ट 1 देखा हुआ है, पार्ट 2 देखा हुआ है, पार्ट 3 की हाइप क्रिएट हुई है तो आई वांट टू सी दैट। ठीक है। तो आज से कुछ साल पहले एक लाइन थी जिसपे ना पूरी इंडस्ट्री में हाइप क्रिएट हो गई थी, एक जैसे वो ना सस्पेंस सा क्रिएट हो गया था कि हाँ ये ला एक मूवी आने वाली है। तो इसी तरीके से हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज हैं, हर एपिसोड के बाद वो एक ट्रेलर चलाते हैं ना कि भाई अगला एपिसोड तो अगर आपने ना देखा ना तो बस गले में कुछ फंस जाएगा आपके, अगर आपने वो ना देखा। लाइक दिस इज द फीलिंग दे क्रिएट। तो वो क्या होता है कि ड्रामा की एक हाइप होती है, सेम वे आपको भी इस बिजनेस की हाइप क्रिएट करनी है। समझ आ रही है कि मतलब क्या मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या मतलब एंजॉय कर रहे हो लर्निंग करने में कि लाइक दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग अराउंड अस ऑन डेली बेसिस। क्या नोटिस करते हो इन चीजों को? तो आपको भी ऐसे ही हाइप क्रिएट करनी है डे 1 वेबिनार की, डे 2 वेबिनार की, डे 3 वेबिनार की, और फिर फाइनली सीनियर अप्रोच जिस बंदे को जरूरत पड़ती है उसको 2cc सोल्यूशन देने के बाद भी आपको जैकपॉट सेशन 2cc का सोल्यूशन ऐसे नहीं अगले बंदे के हाथ में पकड़ा देना, प्रॉपर सोल्यूशन है उसके अंदर कि ये बिजनेस करना क्यों है। मैं कहती हूँ जो बंदा 2cc सोल्यूशन देखने के बाद ज्वाइन नहीं करता वो बेचारे को जिंदगी में भी कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है। तो लिखो अपने पास कि क्रिएट हाइप ऑफ डे 1, क्रिएट हाइप ऑफ डे 2 वेबिनार, क्रिएट हाइप ऑफ डे 3 वेबिनार, एंड देन फॉर द जैकपॉट हमारा जो
वेबिनार है 2cc solution, for that also have to create hype and create master hype for your personal mentorship plan. समझ आ रही है कि मास्टर मतलब होता है कि सबसे ज्यादा हाइप किस चीज की क्रिएट करनी है, अबाउट द पर्सनल मेंटरशिप, ओनली फॉर फ्यू पीपल जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जिन्होंने इस मंथ में ज्वाइनिंग करनी है फॉर द नेक्स्ट सीरीज ऑफ पर्सनल मेंटरशिप। वही लोग सिलेक्ट होंगे जो 2cc लेवल अपना नवंबर में डन कर लेंगे, और वही टीम मेंबर्स भी सिलेक्ट होंगे जो 2cc करवा सकेंगे। ठीक है। अब जैसे मुझे दुबई सक्सेस डे के ऊपर जब कंपनी ने अब बुलाना था, मतलब लाइक उन्होंने उस वक्त मुझे डायमंड रिंग देनी थी, उन्होंने मुझे अपना अवार्ड देना था और मुझे स्टेज के ऊपर बुलाना था, लिटरली आई रिमेम्बर कि वो होस्ट ने जिस तरीके से हाइप क्रिएट की है ना, कितने आप में से कितने लोग थे जिन्होंने दुबई सक्सेस डे अटेंड किया था, एंड लिटरली यू स्टूड अप एंड यू केम क्लोजर टू द स्टेज। हाइप क्रिएट हुई ना, सब उठ खड़े हुए एंड एवरीबडी केम क्लोजर टू डे, वो पता नहीं क्या होने वाला है। सो दिस इज हाउ, यू नो, व्हेन समथिंग इज नॉट स्मॉल, if something is small you will not create hype of it, if something is big you will create hype of it। ठीक है, तो लिख लो, हाइप का मतलब है वैल्यू क्रिएट करना। ठीक है, वैसे ही अर्जेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग अपने बिजनेस के अंदर लेट से कि अर्जेंसी नहीं क्रिएट करते, आपको लगता है वो चल पाते हैं? एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेंज माय स्लाइड। अच्छा, लेट मी नो कि हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि अर्जेंसी के बगैर बिजनेस ग्रो हो सकता है? व्हाट इज, चलो पहले बताओ व्हाट इज अर्जेंसी कमेंट्स में। आई नीड अ गुड आंसर फॉर दिस, व्हाट इज अर्जेंसी? आसान लफ्ज में। वेरी गुड, एक ही आंसर अच्छा है, लारी ने बेस्ट आंसर दिया है, मेरे से मिलता जुलता। इसका मतलब होता है कि आपका, आपने किसी से कुछ अर्जेंटली करवाना है, कुछ जल्दी करवाना है। ठीक है, एनीथिंग जो आप जल्दी करवाना चाहते हो, जैसे डे 3 के बाद हम अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ना कि मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड स्लॉट्स हैं, तो जिस अपनी जो है ना वो 2cc आप जल्दी से डन कर लें ताकि मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बना सकूं। तो आपने जब हाइप क्रिएट कर दी उसके बाद आ जाती है अर्जेंसी, बिकॉज उसी की वजह से आपकी कन्वर्जन आती हैं, उसी की वजह से आपका मंथ में क्लोजिंग मार्जिन हायर होता है। जिन लोगों को ये दो चीजें कंबाइन करके चलानी आती हैं वो मास्टर्स हैं हमारी टीम के अंदर। एक बात सोचो कि जैसे मैं, यू नो, बुक, लाइक मैं गाड़ी बुक करवाने गई, अब ये बात है पिछले महीने की, क्योंकि हमें घर के लिए एक एक्स्ट्रा कार चाहिए थी। तो मेरे सामने ना, सामने वाला बंदा अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है कि हमारे पास जो है ना वाइट कलर के अंदर एक ही गाड़ी है, जो कि अगर आप अभी अपना नाम लिखवा के आप एडवांस पे कर देती हैं तो आपको 2 महीने के अंदर अंदर गाड़ी मिल जाएगी। अब जैसे मैंने 2 मंथ्स बैक, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये वही टेक्निक्स हैं जो हम लोग अपनी डेली बेसिस पे यूज करते हैं। मैंने उसको बोला कि द पर्सन वाज आस्किंग मी फॉर 20,000 दिरहम एक्स्ट्रा। मैंने उसको बोला नहीं जी, ना तो मैं 20,000 दिरहम पे करूंगी, आप जो है वो मुझे गाड़ी इसी में देंगे। लाइक आई बॉट अ कार ऑफ अबाउट 100,000 दिरहम। ठीक है, 100,000 दिरहम की कैश कार अल्हम्दुलिल्लाह आई बॉट अबाउट अ मंथ बैक। तो इवन व्हेन यू गो टू दीज बिग ब्रांड्स, आप जितनी गाड़ियों के ब्रांड्स हो गए ना, आप इनके पास जब जाते हो और आप इनसे लेट्स से, और गाड़ियों के लिए मैं आपको सीरियस नोट पे बताऊं, इंशाल्लाह करीम यू ऑल विल बी बाइंग योर ओन कार्स योरसेल्फ वेरी सून। लिटरली 6-6 महीने, 8-8 महीने का मार्जिन होता है कि आपको गाड़ी का वेट करना पड़ता है। एंड दे ट्राई टू क्रिएट हाइप फॉर द कलर्स जो उनके पास अवेलेबल होती हैं, जो आप ऑन द स्पॉट परचेज करें उनसे। और वहीं से ना एक सीन मुझे एक और याद आया कि जब मैंने अपना घर परचेज करना था, आई स्टिल रिमेम्बर द डे आई वेंट टू डमार्क्स ऑफिस इन ईयर 2021 की बात है, 2021 आई थिंक, यस 2021 की बात है जब मैंने बुकिंग की थी। तो 2021 की बात है, आई वाज सिटिंग इन द ऑफिस एंड नाउ द सेल्स पर्सन कम्स टू मी, एंड द सेल्स पर्सन पता मुझे क्या कहता है? मुझे कहता है वी हैव वेरी लिमिटेड विलास, और जिस टाइप का आपको चाहिए, आई आई डाउट कि शायद हमारे पास उस टाइप का विला अवेलेबल भी है कि नहीं है।
अब मेरे जहन में चल रहा है, मैं कह रही हूँ यार दिस इज द टेक्निक दैट आई यूज इन माय बिजनेस एवरी डे। अब पर्सन मुझे कह रहा है कि अभी के अभी ना, अगर आप मुझे 20,000 दिरहम का चेक दे के नहीं जाएंगी ना, ऑफिस से निकल जाएंगे बगैर 20,000 दिरहम का चेक दिए, तो आपको ये विला नहीं मिल पाएगा, यू नो। एंड आई न्यू दैट दिस इज नॉट ट्रू। आई मीन हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? एक प्रॉपर्टी जो अभी कंप्लीट हुई है, या लेट्स से कि अभी 2 साल 3 साल पहले ही शुरू हुई है, हाउ कम देयर विल बी नो विला देयर? So what is my point in telling you from easy examples of my life is कि this is how businesses work, this is how bigger businesses work, and you are not part of a small business. तो बिलीव मी, जब भी कोई मतलब मेरे पास अर्जेंसी क्रिएट करता है, तो मैं सोचती हूँ कि हम तो ये रोज अपनी अपॉर्चुनिटी के अंदर यूज कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे बिजनेस है तो हमें और स्मार्ट कर दिया लाइफ में। ठीक है, सो जैसे आप कोई भी चीज उठा के देख लो, लाइक आप चलो लेट्स गिव एग्जांपल ऑफ स्मॉलर थिंग्स आल्सो, जैसे कोर्सेज लोग अपने बेच रहे होते हैं। रिसेंटली डॉक्टर इरम इरम जो है, इरम सईद का जो है वो बड़ा एक जी एंटरप्रेन्योर काइंड के नाम से ना एक कोर्स बिक रहा था। जी वी हैव ओनली लिमिटेड ऑफर फॉर दिस, एंड इफ यू डू नॉट एनरोल फॉर दिस एंड you'll मिस द चांस। डिड यू गाइस सी दैट? बड़ी वो स्पॉन्सर्ड एड चल रही थी, और बार 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 वो पेजेस पे नजर आ रही थी कि अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया तो बस जी आप गए आप। और वही चीजें आप सोचो इस बिजनेस के अंदर मुफ्त आपको सिखा रहे होते हैं। दे आर द सेम स्ट्रैटेजीज, इट्स जस्ट दैट दे आर नेम्ड डिफरेंट। ठीक है, तो जैसे वी हैव वेरी लिमिटेड सीट्स। अब